हेलो दोस्तों, ध्यान से सुनिए आज की कहानियाँ। पहली कहानी है बंटवारा। किसी नदी के तटवर्ती वन में एक सियार अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने रोहित मछली खाने की इच्छा व्यक्त की। सियार उससे बहुत प्यार करता था। अपनी पत्नी को उसी दिन रोहू मछली खिलाने का वादा कर सियार नदी के तट पर उचित अवसर की तलाश में टहलने लगा। थोड़ी देर में सियार ने अनुतीरचारी और गंभीरचारी नाम के दो उदबिलाव को मछलियों की घात में नदी के किनारे बैठे पाया। तभी एक विशालकाय रोहू मछली नदी के ठीक किनारे दुम हिलाती नजर आई। बिना समय खोए गंभीरचारी ने नदी में छलांग लगाई और मछली की दुम को कसकर पकड़ लिया, किंतु मछली का वजन उससे कहीं ज़्यादा था। वह उसे ही खींचकर नदी के नीचे ले जाने लगी। तब भी गंभीरचारी ने अनुतीरचारी को आवाज़ लगाकर बुलाया। फिर दोनों ही मित्रों ने बड़ा जोर लगाकर किसी तरह मछली को तट पर ला पटक दिया और उसे मार डाला। मछली के मारे जाने के बाद दोनों में विवाद खड़ा हो गया कि मछली का कौन सा भाग किसके पास जाएगा। सियार, जो अब तक दूर से ही सारी घटना को देख रहा था, तत्काल ही दोनों उदबिलावों के समक्ष प्रकट हुआ और उसने न्यायाधीश बनने का प्रस्ताव रखा। उदबिलावों ने उसकी सलाह मान ली और उसे अपना न्यायाधीश बना लिया। न्याय करते हुए सियार ने मछली के सिर और पूंछ अलग कर दिए और कहा, जाए पूंछ अनुतीरचारी को, गंभीरचारी पाए सिर, शेष मिले न्यायाधीश को, जिसे मिलता है शुल्क। सियार फिर बड़ी मछली के धर को लेकर बड़े आराम से अपनी पत्नी के पास चला गया। दुख और पश्चाताप के साथ तब दोनों उदबिलावों ने अपनी आंखें नीची कर ली। दूसरी कहानी है मुश्किलों का हल। महात्मा बुद्ध जी के समय की बात है। अजातशत्रु नाम का एक राजा रहता था। उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, किंतु कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही अजातशत्रु के साथ हुआ। राजा कई मुश्किलों से घिर गए और उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई, लेकिन असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताई। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु बलि देनी पड़ेगी, तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। पहले तो राजा काफ़ी सोच विचार में पड़ गया, लेकिन उन्हें जब कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के कहे एक बड़ा अनुष्ठान किया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुँचे। वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहाँ पर राजा ने अनुष्ठान कराया था। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है, तो वे राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? राजा बोले, महात्मा जी, मैं इन्हें मारने नहीं, अपितु राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूँ, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले, क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से किसी का कल्याण हो सकता है क्या? थोड़ा सा रुक कर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाएं। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, अब इसे पुनः जोड़ दें। राजा बोले, महात्मा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसे तो अब कोई भी नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो यह निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और इन्हें आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय कहीं और बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर
कोई भी व्यक्ति खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आप सोच विचार कर निर्णय लीजिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलों तो आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं हल नहीं होंगी, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान कर दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। तीसरी कहानी है चतुर गीदड़। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। बुढ़ापे के कारण शेर के लिए दौड़ना मुश्किल हो गया। वह कठिनाई से चल पाता था। शेर के लिए तो शिकार करने के लिए दौड़ना जरूरी था, इसलिए वह कई दिनों से शिकार नहीं कर पाया और भूखे मरने लगा। बूढ़ा शेर किसी घायल अथवा कमजोर जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगा। यहाँ भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे पैर घसीटते हुए वह एक गुफा के पास आ पहुंचा। गुफा गहरी और संकरी थी। उसने अंदर झांका, माद खाली थी, पर चारों ओर उसे इस बात के प्रमाण नजर आए कि उसमें किसी जानवर का बसेरा है। उस समय वह जानवर शायद भोजन की तलाश में बाहर गया था। शेर दुबक कर बैठ गया ताकि उसमें रहने वाला जानवर लौट आए तो वह उसे दबोच ले। सचमुच उस गुफा में एक गीदड़ रहता था, जो दिन को बाहर घूमता था और रात को लौट आता था। उस दिन भी सूरज डूबने के बाद वह लौट आया। गीदड़ काफी चालाक था, हर समय चौकन्ना रहता था। उसने अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे तो चौंका। उसे शक हुआ कि कोई शिकारी जीव की मांद में उसके शिकार की आस में घात लगाए न बैठा हो। अपने शक की पुष्टि के लिए सोच विचार कर उसने एक चाल चली। गुफा के मुहाने से दूर जाकर उसने आवाज दी, गुफा, ओ गुफा। गुफा में चुप्पी छाई रही। उसने फिर पुकारा, अरे गुफा, तू बोलती क्यों नहीं? भीतर शेर दम आधे बैठा था। भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। उसे यही इंतजार था कि कब गीदड़ अंदर आए और वह पेट भर पाए, इसलिए वह उतावला भी हो रहा था। गीदड़ एक बार फिर जोर से बोला, ओ गुफा, रोज तू मेरी पुकार के जवाब में तू मुझे अंदर बुलाती है, आज चुप क्यों है? मैंने पहले ही कह रखा है कि जिस दिन तू मुझे नहीं बुलाएगी उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा तो मैं चला। यह सुनकर शेर हड़बड़ा गया। उसने सोचा गुफा सचमुच गीदड़ को अंदर बुलाती होगी। यह सोचकर कि कहीं गीदड़ सचमुच न चला जाए, उसने अपनी आवाज बदलकर कहा, गीदड़ राजा मत जाओ, अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही। गीदड़ शेर की आवाज पहचान गया और उसकी मूर्खता पर हंसता हुआ वहां से चला गया, फिर लौट कर नहीं आया। मूर्ख शेर उसी गुफा में भूखा प्यासा मर गया। अगली कहानी है सहिष्णुता। कुंडक कुमार नाम का एक सन्यासी एक बार ठंड के दिनों में हिमालय से उत्तर वाराणसी जा पहुंचा। वहां उसके बचपन का एक मित्र सेनापति था। उसने सन्यासी को राज उद्यान में स्वच्छंद भ्रमण की अनुमति दी। एक दिन कुंडक कुमार उद्यान में बैठा तप कर रहा था। तभी वाराणसी का एक दुराचारी राजा अपनी प्रेमिकाओं के साथ वहां प्रविष्ट हुआ। वहां वह उन सुंदरियों के साथ आमोद प्रमोद करते हुए सो गया। राजा को सोता छोड़ सुंदरियां बाग में भ्रमण करने लगी। तभी उनकी नज़र कुंडक कुमार पर पड़ी, जो साधना में लीन था। सुंदरियों ने उसका ध्यान आकृष्ट कर उसे उपदेश सुनाने को कहा। कुंडक कुमार ने तब उसे सहिष्णुता की महत्ता पर उपदेश देना प्रारंभ किया। थोड़ी देर के बाद जब राजा की नींद टूटी तो अपनी सुंदरियों को ढूंढता हुआ कुंडक कुमार के पास पहुंचा। एक सन्यासी द्वारा उसकी सुंदरियों का आकृष्ट हो जाना उसके लिए असह्य था। अतः क्रोध से उसने सन्यासी से पूछा कि वह उन सुंदरियों को कौन सा सबक सिखा रहा था। सन्यासी ने तब उसे भी सहिष्णुता के महत्व की बात बताई, जिसके परिपालन का स्वयं उसने व्रत ले रखा था।
यह सुन राजा ने उसे कोड़ों से पिटवाया। जब वह लूलुहान हो गया तो राजा ने फिर पूछा कि उसके व्रत का क्या हुआ। खून से लथपथ सन्यासी को कोई क्रोध नहीं आया। वह सहिष्णुता के व्रत का ही गुणगान करता रहा। क्रोध में राजा ने तब उसके हाथ और पैर कटवा कर वही प्रश्न बार बार पूछता रहा, किंतु सन्यासी हर बार शांत भाव से सहिष्णुता के व्रत को ही गाथा गाता रहा। अंत में उस सन्यासी की सहिष्णुता से परम क्रुद्ध हो राजा ने उसकी छाती पर लात मारी और वापस लौट गया। कहा जाता है राजा जब वापस लौट रहा था तब धरती फट गई। उसके अंदर से उठती आग की लपटों ने राजा को निगल लिया। सन्यासी के घाव भी तभी स्वयं में क्षण मात्र में भर गए थे और वह पुनः हिमालय पर वापस चला गया।